जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TDW क्लासेस। आज हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी और NTPC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि 1 बराबर होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर होता है 25%, 1/5 बराबर होता है 20%। ये हमको पता होना चाहिए। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि 7.98 1.9 का कितना प्रतिशत है। 7.98 1.9 का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लो कितना प्रतिशत है। 7.98 अपॉन 1/1.9। ये हमने जीरो यहाँ लिख लिया। अब देखो ये दशमलव से ये दशमलव कट गया। अब देखो इसको 19 से काटा तो 10 बार में ये गया। इसको काटेंगे तो 19 चौको 76, 19 चौको 76, तीन बचा तो 19 दूनी 38, ये हमारा बच्चा 42। तो यानी कि ये आया 42/10। अब हम परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 42 गुणे 10 करेंगे तो आएगा हमारा 420। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो करते हैं 75 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा 75 सेंटीमीटर बट्टे 3 मीटर, मीटर को भी सेंटीमीटर में बना लें तो ये होगा 300। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, ये जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। अब 3 से 75 को काटोगे तो आएगा 25%। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। तो 2/5 का निकालना है प्रतिशत, तो ये हुआ हमारा 2/5। 100 से गुणा करा दो, तो 100 से गुणा कराओगे तो जब इसे 5 से काटा तो यह आया 20, 20 दूनी 40, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, 40%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी का 120% है तो A+B का कितने प्रतिशत होगा। कह रहा है यदि ए जो है B का 120% है, 120%। ठीक, तो यहाँ से ये जीरो कटा, 2 से काट दें तो यहाँ पर 6 आया, ये आया 5। तो अगर हम निकालें तो A/B बराबर कितना निकलेगा, ये आया हमारा 6/5। 6/5 आया। अब हमें निकालना क्या है कि A+B का कितने प्रतिशत है। तो A+B का कितना प्रतिशत है, तो A+B कितना होगा 11 गुणे 100, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे कितना निकलेगा आपका देख लो, 600, ये हुआ 600/11। तो ये आएगा 600/11 करोगे तो 11 चौको 44, 11 पचे 55। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, ये आपका पूछा गया था NTPC 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये RRB ALP में पूछा गया था कि 40 का 80% 20 के 4/5 से कितना अधिक है। तो करते हैं इसको, 40 का 80
प्रतिशत, 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना देगा, तो 5 से 25 को काटोगे 5 आ गया, तो ये तो यहाँ हुआ 20। अब यहाँ से ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 8 चौको 32 आया। कितना आया? 32। अब पूछ रहा है कि कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ये आपका कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो ऑप्शन इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। 60 का 50%, तो पहले निकालो 60 का 50%। 60 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 60 का 50% में 2 जीरो, तो ये आएगा आपका 30। अब निकालना 40 का 30%, 40 का 30%, 40 का 30% निकालोगे तो आएगा 12। तब कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ये आपका पूछा गया था RRB ALP 2024 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 60 का 15% के 45% के बराबर है, तो करते हैं इसको। 60 का 15% मान लेते हैं x के 45% के बराबर है। ठीक, देखो 100 से ये 100 कट गया, ये 15 से 45 कट गया 3 बार में, और 3 से 60 कट गया 20 बार में, तो कितना आया, x बराबर आया 20 आया आपका x बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह उनमें से 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने सेब थे। मान लिया हमने कि उसके पास 100 सेब थे, 100 में से 40% वो बेच देता है। ठीक, और बचे कितने, तो बचे कितने, 60 बचे, और यही 60 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 240 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बराबर कितना आएगा, ये एक बराबर आएगा 4। तो पूछ रहा है मूल रूप से कितने सेब थे, तो 4 गुणे 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 400, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आता है, इस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए, मान लिया कि x का 60% 120 में हमने जोड़ दिया, तो परिणाम वही संख्या आता है। परिणाम वही संख्या मतलब x ही आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 0 से तो 1 0 कट गया, 2 से काटते हैं 6 को, तो ये 3 आया, ये यहाँ 5 आया, तो हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पंचे 60, 600 आया, ये यहाँ आया 5x, 5x 1x जाएगा तो कितना बचेगा 4x, तो x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 15 चौको 60, यानी कि x बराबर 150 निकला आपका। अब हमें निकालना क्या है, 150 का 60%, तो 150 का 60% निकालना है, तो निकालो 150 का 60% निकालोगे, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, तो 15 छक्का
90, 15 छक्का 90। अच्छा गलत हो गया, ये 3 तो हमने लिया ही नहीं, ये यहाँ 3x होगा, ये यहाँ 3x होगा, तो यहाँ 2x बचेगा, तो 2x यानी कि x बराबर 300 आएगा। तो यहाँ 150 की जगह हम 300 लिखेंगे, तो कितना आएगा 6 का 18, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। 60 से 6 कम है, अब 60 से 6 कम है तो कितना बचेगा, ये 54 बचेगा। अब इसका 6 गुना क्या आएगा, यानी कि 9 गुणे 6 करोगे तो 54 आएगा, यानी कि वो संख्या कौन सी, वो संख्या है 9, तो उसका 6 गुना आएगा 54। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना, ये तो रिपीट हो गया, किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा। किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। तो देखो, मान लिया कोई संख्या है 100 और ये हो गया हमारा 48% और ये हो गया 38%, तो इसका जो बीच का आया वो आया हमारा 10% बराबर है 354 के, तो 1% बराबर कितना आएगा 35.4। तो हमें निकालना है इसका 58%, तो 58% निकालोगे तो गुणे 58 करोगे, 58, तो देखो 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो यानी कि लास्ट में कोई भी नंबर आएगा तो वो आएगा 0.2, आंसर जो आएगा वो लास्ट में 0.2 होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। y का x%, y का x% z के y के प्रतिशत के बराबर है, z के y के प्रतिशत के बराबर है, तो ये 100 से तो 100 कट गया और यहाँ पर y से y भी कट गया, तो x बराबर z निकला, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दिया जाए और भिन्न का हर 120% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 7/22 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि अंश हमारा x, तो 80% बढ़ाया तो ये हो गया हमारा x गुणे 180, और हर मान लिया y को कितना बढ़ाया 120, तो ये हो गया 220 बराबर भिन्न कितनी बनती है 7/22, 7/22 बनी। अब इस ये देखो यहाँ 0 से ये 0 कट गया और ये 22 से 22 भी कट गया, तो अब हमारा क्या बचेगा, ये 18 आ जाएगा नीचे, तो ये भिन्न बन जाएगी 7/18। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह संख्या 47% रह जाती है। माना कि कोई संख्या है 100, उसमें से तुम क्या 106 घटाओगे तो वह 47% रह जाती, यानी कि ये हमारा कितना 63 जो है, नहीं 63 नहीं,
ये जो 53 है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 106 को। तो एक बराबर आ जाएगा 2। तो पूछा क्या, उस संख्या का 11.3%। तो 1% है 2 के बराबर, तो 11.3। तो इसमें मल्टीप्लाई करा दो किसका, 11.3 का। तो 11.3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 11 दूनी 22, 22.6, तो यानी 22.6 लगभग 23 के बराबर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो पहले ये बताओ 20% बराबर क्या होता है, 1/5, ठीक है ना। तो कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का मान लिया 5 है वेतन, तो ए का कितना होगा 4, क्योंकि 20% कम है। तो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक ये निकालना है हमको। तो ये कितना, एक अधिक है किससे, ए के वेतन से, तो बट्टे 4 गुणे 100 करोगे तो कितना आएगा, 25 चुको 100, यानी कि 25% आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, तो वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। कह रहा एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। तो पहले ये बताओ 60% बराबर क्या होता है। 60% बराबर निकलेगा आपका 3/5। कह रहा एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। वाई की आय है 5, तो एक्स की आय है 8, ठीक है ना। फिर कह रहा है वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो 40% बराबर क्या निकलेगा, 2/5, 2/5। तो कह रहा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो जेड की है 5, तो वाई की है 7। ठीक, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 56, ये आएगा 35, और ये कितना आएगा 25। अब पूछा क्या है हमसे, कह रहा एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो निकाल लो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 56 - 25 करोगे तो कितना आएगा, 25 25 50, यानी कि 31। ये आया हमारा 31 अधिक है किससे, जेड से। तो बट्टे 25 गुणे 100 करोगे तो आएगा कितना, 25 चौको 100, 31 गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 × 12, यानी कि 124%। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है यदि एक भिन्न y/x 6/7 बन जाती है जब उसका अंश 12% बढ़ा दिया जाता है और हर 2% कम कर दिया जाता है। तो चलो y कह रहा है, अंश कह रहा है 12% बढ़ा दिया जाता है, तो ये हो गया हमारा 112, और हर 2% घटा दिया जाता है, तो ये हो गया 98 बराबर कितना बन जाता है, 6/7। तो 6/7 बन जाता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ऋचा की आय मीना की आय से इतनी अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है। ये हो गई हमारी ऋचा, ये हो गई हमारी मीना। तो कह रहा है
ऋचा की आय मीना की आय से इतनी है। पहले तो ये बताइए आप, 9 सही 1/11% बराबर क्या होता है? 1/11। तो यानी कि मीना की आय 11 है, तो ऋचा की आय मीना की आय से अधिक है, तो यानी कि ऋचा की हो गई 12। ठीक, तो कह रहा मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? तो मीना की आय कितनी कम है? 1 कम है। किससे? ऋचा से। तो यानी कि 1/12। अब 1/12 को परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। अब 100 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 12 सत्ते 98, 12 सत्ते 98, यानी कि आएगा 8 सही 3/12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी क्वेश्चन में सेम परसेंटेज की वृद्धि हो, सेम नंबर की कमी हो, तब हमेशा उसमें क्या होता है? लॉस ही होता है, हमेशा लॉस ही होता है। तो देखो, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वृद्धि बता रहा है। ठीक, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचे ए और बी, क्योंकि इनमें दोनों में लॉस हो रहा है। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी सेम नंबर का हो तो सीधे उनको दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और 100 से डिवाइड करो। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल, तो 4 चौको 16। तो यही 16% की हमारी क्या होगी? हानि होगी, तो ये लॉस होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, राजीव की सैलरी पहले 40% कम की गई, फिर 50% बढ़ा दी गई। नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी कुछ वृद्धि और कमी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। ठीक, तो कह रहा है 40% की कमी हुई, तो ये आ गया हमारा 40% की कमी। फिर आई 50% की वृद्धि हुई, फिर है प्लस 40 गुणे 50/100। ठीक, तो ये यहाँ पर तो बचा 10, ये 10 बचा, ये 2 यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो ये बचा 4 पंचे 20, यानी कि आया माइनस का 20, तो माइनस का 10 बचा, यानी कि 10% की कम। ये हुआ राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। कह रहा एक खेत में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में 21% की वृद्धि हुई और उनकी प्रति व्यक्ति मजदूरी में 21% की कमी हुई। ऐसा करने पर यदि वेतन पर खर्च की गई कुल राशि x% कम हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था पीछे कि जब सेम कंडीशन हो कि उतने की वृद्धि हो उतने की कमी हो, तो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 × 21 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा कितना? 441, और 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4.41। तो यह ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी गई हैं तो दी गई कुल छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको क्रमिक छूट के बारे में दिया गया हो तो ये फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। तो पहला क्या है? 10, दूसरा 12 माइनस 10 गुणे 12/100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा कितना? 12 × 10 = 22, और ये यहाँ हो गया कितना? ये जीरो से ये जीरो कटा, यानी कि 1.2 - 1.2।
जब -1.2 करोगे तो आएगा कितना, 20.8%। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद।